नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्रद्धा और सबेरी में। बाबा जब शरीर के रूप में विद्यमान थे तो वहां पर जब भी कोई उनके पास कलाकार आया करता था तो बाबा दिन में जो भी उनके पास दक्षिणा आया करती थी, इकट्ठी होती थी, उसमें से कुछ पैसे उस कलाकार को दे दिया करते थे। अगर आप कभी शिरडी गए हैं और द्वारका माई के अंदर गए हैं तो जैसे ही आप द्वारका माई में अंदर एंटर होते हैं, सामने ही आपको एक शेर की मूर्ति दिखती है। ये मूर्ति आपने हमेशा देखी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये है कौन, ये किस लिए शेर की मूर्ति यहाँ लगाई है? यही आपको आज बताता हूं मैं कि क्या हुआ था बाबा के समाधि लेने के 7 दिन पहले। ऐसी क्या घटना हुई थी कि लोग हैरान हो गए थे। बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे और तभी द्वारका माई के बाहर एक बैलगाड़ी आके रुकी, जिसमें पीछे जो था जंजीरों से एक बाघ को बांध के रखा हुआ था। और जो उस बाघ के ध्यान रखने वाले लोग थे, जिनको दरवेशी बोलते हैं, वो उसके साथ थे। वो लोग पहले बाबा के पास अंदर आए और उन्होंने आकर बाबा को बताया कि ये बाघ बहुत बीमार है और ठीक नहीं हो रहा, हमने इसका बहुत उपचार कराने का प्रयास किया, आप एक बार इसको देख लें, इस पे कृपा करें ताकि ये ठीक हो सके। बाबा की इजाजत ली गई और उसके बाद वो दरवेशी उस बाघ को लेकर अंदर द्वारका माई में आए। बाघ को वहां देखकर सभी लोग घबरा गए, क्योंकि वो कर्रा रहा था, वो बीमार था। इस वजह से एक तो बाघ जैसा पशु ऊपर से बीमार, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति वहां रही होगी। लेकिन उस बाघ को दरवेशी बाबा के सामने लेके आए और जैसे ही उस बाघ ने द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया, उसकी नजर बाबा की नजर से मिली और वो एकदम जैसे होता ना, प्यार से, मोह से बाबा की ओर निहारने लगा, उनको देखने लगा। और उनको देखते देखते उस बाघ ने अपनी पूंछ को 3 बार पटकने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई जीव किसी संत के चरणों में अपने प्राण त्यागता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन वो जो दरवेशी से वो इस बात से परेशान हो गए। उन्हें बड़ा दुख लगा कि उनका तो बाघ मर गया। वो सोच रहे थे अब हम क्या करेंगे। वो बाबा को कहने लगे कि हम तो लाए थे इस उम्मीद से और कि आप ठीक कर देंगे, और इसके तो शरीर से प्राण चले गए। खैर, बाबा ने और वहाँ पर बैठे लोगों ने उनको समझाया बुझाया, और ऐसा भी लिखा हुआ है कुछ जगह कि बाबा ने उन दरवेशियों को 507 रुपये दिए थे और उनको सांत्वना दी कि ये जीव अब मुक्त हो गया है तुम्हारे कर्ज से भी और इस धरती के कर्ज से भी। और यही नहीं, उसके बाद उस बाघ की समाधि, जो अगर आप अभी जाते हैं शिरडी तो वहाँ संस्थान के अंदर गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और शनिदेव का वहाँ मंदिर है, उसी के पास इस बाघ की समाधि बना दी गई है। और वहाँ पे भी एक बाघ का स्टैचू बना हुआ है, अगर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा। तो अब जब आप कभी शिरडी जाएं और द्वारका माई में इस बाघ को देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये बाघ की मूर्ति यहाँ पर क्यों है और इस बाघ के पीछे क्या कहानी है। साईं बाबा और शिरडी के विषय में इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप श्रद्धा और सबरी को सब्सक्राइब करें। और अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी देने वाला लगा हो, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला लगा हो बाबा के विषय में, तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बार फिर मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा जिनके चित्र हमने इस कार्यक्रम के दौरान इस्तेमाल किए हैं। हम उन सबको नहीं जानते जिन्होंने फोटो खींचे हैं, तो हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।